मेरा नाम उत्तरा भट्ट है। मेरे हस्बैंड वीरेंद्र भट्ट को पेनक्रियाज में सिस्ट हो गई थी और चूंकि पेनक्रियाज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन है और उसमें सिस्ट का ट्रीटमेंट के लिए इंदौर में सबसे बेस्ट डॉक्टर अश्विन रंगोली ही थे। तो हम उनके पास आए, उनसे सलाह की हमने। उनने पहले सीटी स्कैन कराया, मार्कर का टेस्ट कराया, फिर उन्होंने कहा कि अपने को सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी दो तरह से हो सकती है, ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में उम्र के हिसाब से रिस्क ज़्यादा थी क्योंकि उसमें इनको हीमोग्लोबिन भी बहुत कम रहता है, 9-10 के ऊपर कभी आता नहीं माइनर थैलेसीमिया होने के कारण। तो उनने कहा कि रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। फिर हमने रोबोटिक सर्जरी करवाई। सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत लंबे समय लगा उसमें क्योंकि इनका जो पेनक्रियाज है बहुत हार्ड हो गया था। तो उसको निकालने में और स्प्लीन को बचाने में उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े और उसमें टाइम बहुत लगा। बाहर हम तो घर के लोग ओटी के बाहर ही ऊपर नीचे हो रहे थे, घबरा रहे थे कि अरे इतना टाइम लग रहा है। उनकी टीम हमको आके बराबर समय समय पे फीडबैक दे रही थी कि आप लोग घबराएं ये नहीं, अंदर ओटी में सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। सवेरे 7:45 बजे ये ओटी में गए थे और रात 10:30 बजे ओटी से बाहर आए थे। तो इतना धैर्य, इतनी कुशलता, अपने पेशेंट के साथ इतनी एफिनिटीज और उसका लिए जो 0.01% रिस्क लेने का उनका फार्मूला है कि मैं अपने पेशेंट के लिए कोई रिस्क नहीं लेता हूँ, वो एकदम हमको लग रहा था। सब बोलते हैं ना कि भगवान सब जगह जाके तो काम नहीं कर सकता है, तो वो अपने जैसे बंदे धरती पर भेजता है कि दूसरों की मदद कर सके। तो ऐसे ही डॉक्टर रंगोले हमारे लिए हमारे जीवन में आए और उनने रोबोटिक सर्जरी इतने अच्छे से की। बाद में यहाँ के स्टाफ ने भी बहुत ही अच्छे से केयर की, जिससे ये बहुत ही तेजी से रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं और अब इनकी हालत बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं डॉक्टर रंगोले, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर मसंद, उनकी पूरी टीम और यहाँ के सभी नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनने इतने अच्छे से कार्य किया। और मैं तो दूसरे लोगों को भी सलाह दूंगी कि रोबोटिक सर्जरी अपनाएं। मुझे डॉक्टर अश्विनी रंगोले साहब द्वारा पूर्व में जो बताई गई बातें थी, दोनों सर्जरी के कंपैरिजन में, ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, तो जो उन्होंने मुझे रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया था वो एक एक चीज बिल्कुल सत्य साबित हुई है। सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग बहुत कम रहा और मुझे पूरी श्योरिटी रही कि मेरा 100% बढ़िया ऑपरेशन चल रहा है। एनेस्थेशिया देने के बाद भी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा और डॉक्टर साहब ने बहुत समर्पण के साथ मेरी पूरी सर्जरी करी। तो सर्जरी जिस दिन थी वो काफ़ी समय भी लगा और मेरा ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम, मिनिमम कहिए, अदरवाइज ओपन सर्जरी में बहुत ब्लीडिंग होती है और एज फैक्टर रहता है। मैं 64 वर्ष का हूँ। तो उनके द्वारा बताई गई एक एक बात पूर्ण सत्य निकली और सर्जरी करने के बाद सेकंड डे मुझे कुछ भी बॉडी में पेन नहीं था और मैं पूरी तरह से स्वस्थ था। मेरी ऐसी इच्छा होती कि मैं स्वयं चलूं, पर नहीं, मुझे बोला गया कि नहीं, आप एक सपोर्ट रखो, आप चलिए जरूर। तो मैं सेकंड डे चलने लग गया था। मैं सेकंड डे चला, कुर्सी पे बैठा। तो रंगोले साहब का मैं इस सर्जरी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। भगवान ऐसे निष्णात डॉक्टर दुनिया में और भेजें।